सबोपदेशक निकालेंगे। सुलेमान जी ने जो लिखा है, उन्होंने जो लिखा है पहले अध्याय से, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक का वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि और ज्ञान दिया उस समय में, उनके जितना बुद्धिमान और ज्ञानवान और धनवान कोई भी नहीं था। हाँ, तो हम देखेंगे अभी सबोपदेशक 5वां अध्याय उसका 9वां वचन। सबोपदेशक 5वां अध्याय उसका 9वां वचन। भूमि की उपज सब के लिए है, हाँ, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। भूमि की उपज सब के लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। ऐसे क्यों कहा गया है? भूमि की उपज तो सबके लिए, जो जो इस धरती पर जन्म लेता है, हर एक इंसान बिगर खाए तो कोई जाता नहीं है। भूमि की उपज तो हर कोई खाता ही है। माँ के गर्भ में आने से लेकर इस धरती पर आने तक, इस धरती पर आने से लेकर इस धरती को छोड़ के जाने तक हर एक व्यक्ति भूमि की उपज में से खाकर ही जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं हुआ है कि बिगर कोई खा के जाए। माँ के गर्भ में जो बच्चा आता है, माँ जो सांस लेती है वो सांस उसके अंदर जाता है। माँ जो खाती पीती है वो बच्चे के पेट में जाके वो ऐसे पेट में 9 महीना जीवित रहकर इस धरती पर आता है। इस धरती पर आने के बाद भी वो मतलब जैसे सब लोग जीते हैं इस धरती पर आए, पर जो भी भूमि की उपज के लिए जो भी है खाना, जो भी मतलब खाते हैं, हर कोई खाता ही है। तो ऐसे हमने कभी सुना है कि धरती पर बहुत बार हमने कुछ भी सुना होगा कि भूकंप आया या अकाल आई या कुछ भी हो। आदम और हवा जब इस दुनिया में सबसे पहले इंसान कौन है? आदम और हवा। तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि धरती पर बहुत सारे परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर ने दिखाया है, क्योंकि इंसान ने यहोवा पिता परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया है। बाइबल में भी हमने देखा है, भूकंप आई, अकाल आया है, बहुत सारी विपत्ति आई है परमेश्वर ने। पर लेकिन कभी ऐसा हमने सुना है कि हमने खेती डाला और खेती में चावल का जो रहता है धान डाला है और उसमें से ज़्यादा बारिश होने के कारण वो फसल नष्ट हो गई, या कम बारिश होने के कारण भी नष्ट हो जाती है, ज़्यादा बारिश होने के कारण भी नष्ट हो जाती है। पर अब कभी हमने ऐसा नहीं सुना होगा या न्यूज़ में या किधर पे भी कि हमने चावल की खेती डाली है और चावल ही ना उगा हो, खेती गेहूं का डाला है वो नहीं उगा हो, फल हो चाहे कुछ भी हो, जो भी हम खाते पीते सब धरती में से उगता है। मनुष्य मिट्टी से ही बना है, धरती के चीज़ों को ही खाता है और मिट्टी में ही आखिर में मिल जाता है। तो हमने कभी भी ऐसे नहीं सुना है कि इस भूमि में पर इंसानों ने खेती डाली और ना उगा हो, और कभी होगा भी नहीं। परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया है, हर बहुत सारी विपत्तियाँ, बहुत बड़े बड़े क्रोध दिखाए, लेकिन कभी भी जब से सृष्टि जब से बनी है तब से लेकर आज तक कितने करोड़ साल हो गए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सुना है कि भूमि ने अपनी उपज नहीं दी हो, क्योंकि भूमि का काम ही ये है। हम इंसान उनकी बात नहीं मानते, लेकिन जो भूमि है, जो आकाश है, जो पानी है, सब स्वर्गदूत है, उनकी बात वो स्वर्गदूत को मानना ही है, वो लोग मानते ही है। तो हम देखेंगे मनुष्य ने भूमि से जो इंसान को 3 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक खाना, कपड़ा और मकान। खाना जो है, खाना, कपड़ा, मकान तो ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीन चीज़ अगर नहीं होंगे तो इंसान इस धरती पर नहीं रह सकता। बाकी जो अभी है उनके बिगर भी इंसान धरती पर जीवित रह सकता है। परमेश्वर ने भूमि में अनाज बनाया, उससे हम खा के जीवित रह सकते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी भूमि में से ही निकलती है। कापूस की जो खेती होती है वो कापूस के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है। वो कपड़े हम पहनते हैं। और जो हम घर बनाते हैं वो घर भी धरती की मिट्टी से या धरती में जो है उसी वस्तुओं से ही हम घर भी बनाते हो। तीनों चीज़ों से वो जो है सब कुछ। और जो फर्नीचर का जो काम है वो भी धरती में जो पेड़ उगते हैं बड़े बड़े, वो पेड़ों को काट कर उनसे दरवाज़ा हो या कुछ भी हो बनाया जाता है। धरती पर
धरती पर ही है, जो हमने धरती पर जन्म लिया और भूमि की चीज़ों से ही हम जीवित रहते हैं। भूमि की चीज़ें ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मनुष्य ने हर एक चीज़ इस धरती पर बनाया है। पहले तो जब बहुत साल पुराने, तो पहले लाइटें नहीं थी, फ़ैन नहीं थे, तो फिर भी हम जीवित रह सकते थे। घर में गैस नहीं था, हम चूल्हे पे खाना बना के रह सकते थे। वॉशिंग मशीन नहीं था, हाथ से कपड़ा धोते थे। गाड़ियाँ थे, एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, गाड़ियाँ हो गए, वो सब भी बहुत पहले नहीं थे, तो चल चल के सफ़र करते थे। अभी ट्रेन आ गए हैं, बाइक आ गया, ऑटो आ गया, तो हम उनके द्वारा हम सफ़र करते हैं। पहले तो कोई किसी वाहन पे चढ़ के कोई सफ़र नहीं करता था, चल के हो या कुछ भी हो सफ़र करते थे। लेकिन पर इंसान ने हर एक चीज़ बनाया, मतलब उसने बनाया तो इंसान के वो काम के लायक भी है। लेकिन एक चीज़ जो परमेश्वर ने बनाया है, जिसके द्वारा हम जीवित, वो इंसान ने अभी तक बना नहीं पाया और कभी बना भी नहीं सकता। जो चावल के बारे में अभी मैंने बोला है, चावल भी इंसान ने बनाया, लेकिन प्लास्टिक का। सुना है ना, प्लास्टिक का अंडा आया है, चावल आया और पत्ता गोभी, ये 3 मैंने सुना है और ज़्यादा कुछ तो सुना नहीं है। परमेश्वर ने जो चावल बनाया है, उसको खा के हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी, हम उल्टा और जीवित रहेंगे और वो खा के हमको ताकत ही आएगी। लेकिन जो इंसान ने बनाया है प्लास्टिक का चावल, उसे हम खा के जीवित रहेंगे 2-4 दिन, लेकिन वो हमारे पेट में जाके गड़बड़ कर देगा, हम वो खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए चावल बनाया है, वो खाकर हम कभी भी बीमार नहीं होंगे करके। इंसान ने जो बनाया, अपनी बुद्धि से हर एक चीज़ बनाया, वो और हर दिन सोचता है मैं क्या बना, अपने टैलेंट को मैं क्या दिखाऊं करके दिखाता है। लेकिन परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, उनके बारे में कुछ करना है करके कोई इंसान नहीं सोचता है। अभी हम देखेंगे, माता पिता, जब हम मम्मी पापा के अंडर में रहते हैं, जब हमारी शादी नहीं होने से पहले माँ बाप हमें कुछ बताते हैं, ये करना है वो करना है, हम ध्यान नहीं देते। कुछ बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए भी बताएंगे तो हम उनको गलत समझते हैं कि मेरी मम्मी पापा मेरे लिए बुरा सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। हर वो लोग कुछ भी अच्छा बोले हमें बुरा ही लगता है। लेकिन जब हम माँ बाप बनते हैं, जब हमारे बच्चे, जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमें दुख तकलीफ से पाला है, मेरे बच्चे अच्छे से रहे, दिन भर वो लोग कष्ट करके जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी करते थे, हम उनकी कदर नहीं करते थे। आज हमारे भी बच्चे हैं, हम दिन भर काम करके आने के बाद जब बच्चे को कुछ काम बताओ और जब बच्चे उल्टा जवाब देते, तब हमें महसूस होता है हाँ हम भी अपने माँ बाप को ऐसे उल्टा जवाब देते थे करके। और यहोवा पिता परमेश्वर को कितना दुख होगा, इतने सारे धरती पर 700 करोड़ की आबादी इस धरती पर है, परमेश्वर ने इतने सारे लोगों को इस धरती पर बनाया है। कोई बात सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई वचन सुनने के बावजूद भी उसके अनुसार नहीं चलता है। तो यहोवा पिता को कितना गुस्सा आता होगा, पर फिर भी यहोवा पिता अपने क्रोध को ठंडा करके, नहीं मेरे बच्चे आज बदलेंगे कल बदलेंगे करके हमको एक एक नया दिन देते जा रहे हैं। पर फिर भी हम अपने संसार के चीज़ों में, अपने कामों में व्यस्त होकर उनके बातों को, उनकी इच्छा को हम नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी इच्छा को समझे, उनके लिए जिए। दूसरा वचन देखते हैं, सबोपदेशक 6वां अध्याय, उसका 1 वचन। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, हाँ वह मनुष्य को बहुत भारी लगती है। हाँ। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यह तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। सच्ची में हम देखते हैं धरती पर कितने ही सारे लोग ने जन्म लिया, बड़े होकर शादी करके मेरे बच्चे लोगों के लिए ये करना है करके दुख तकलीफ सहकर, इतना धन दौलत जमा करके, घर बनाकर, इतनी प्रॉपर्टी रखकर आखिरकार मर जाते हैं। वो अपने साथ लेके नहीं जाते, सब बात जानते हुए भी फिर भी ये करना है। शादी किया है, बच्चे को पैदा किया, तो उनके लिए कुछ करना है, कुछ करके ही जाने। ऐसे जाएंगे तो दुनिया नाम रखेगी। ये क्या किया, शादी करके बच्चे पैदा करके छोड़ दिया रोड पे, उनके लिए ना घर बनाए ना कुछ बनाया, रोड पे छोड़ के चला गया, ये एक बात बोलेंगे करके लोग, हर कोई हो, बहुत सारे लोग
करते ही हैं अपने बच्चे लोगों के लिए। भले मेरे बच्चे हम मेरे साथ कैसे भी चले, लेकिन मुझे मेरे बच्चे लोगों को देखना है करके बहुत सारे लोग करते हैं। कोई कम लोग होता है वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ऐसे सोचने वाला भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं। तो वही हम देखते हैं, गरीब के पास नहीं रहता है करके वो नहीं खा सकता है, अमीर के पास रहने के बावजूद भी वो नहीं खा सकता है। गरीब के पास पैसा नहीं है, आज अगर वो काम पे गया तो वो कल खाना खा सकता है, अगर आज नहीं गया तो वो कल उसके पास पैसे नहीं होते खाने के लिए। अमीर के पास वो काम पे जाए नहीं जाए, उसके पास तो इतनी धन होती है, 2 दिन नहीं भी जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी वो दूसरे दिन उठ के काम पे जाना चाहता है। जिसके पास ज़्यादा धन है उसको और वो लोग बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास और आए और आए और आए, लेकिन उससे खा नहीं पाते। गरीब के पास दाल चावल बनेंगे तो रोटी भाजी, अमीर के पास तो कितने किस्म के भाजी बनेंगे, लेकिन उसमें से भी वो नहीं खा सकता है। गरीब के घर में दाल चावल होगा तो वो भी खुशी खुशी खा लेगा, रोटी भाजी हो तो भी खुशी खुशी खा लेगा, लेकिन अमीर के घर में 10 रकम का रहेगा तो वो भी बोलेगा, उसको एक ही रोटी खाएगा ना उसका पेट भर जाएगा, बस हमें और नहीं खाना है, बस खाया नहीं जा रहा है, बस पता नहीं क्यों भूखी नहीं लग रही, इतना बनाया मैंने, इतना ये सब कुछ किया, घर में काम करने वाले इतना सारा कुछ बनाते लेकिन खाया नहीं जाता। ये भी परमेश्वर ने ही रखा है, देखो उसे कुछ की घटी नहीं है तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने भी नहीं देता, परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता है। हम लोग सोचते हैं हमारा शरीर ऐसा हो गया है, थकाई के हम तो काम करके थक जाते, कोई तो बैठे बैठे भी थक जाते, उनको फिर भी भूख नहीं लगती है, नहीं खाया नहीं जा रहा, नहीं, वो भी परमेश्वर ने ही रखा है। हर एक दुख तकलीफ सब है इस धरती पर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो, परमेश्वर के लिए जिएंगे तो ये सारी जो दुख तकलीफ है हमसे दूर होगी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर के लिए जीवन जिए। जहाँ ये धन के विषय में कहा गया है वैसे भी हम वचन के अनुसार भी सोचें, जिनके पास गरीब के पास अभी वचन आता है, अमीरों के पास जल्दी जाता नहीं, अमीर लोग सुनना नहीं चाहते, वही गरीब लोगों को हम एक बार वचन बता देगा तो सुनकर समझते, लेकिन जो ज़्यादा धनवान होता है उसे वचन के बारे में बताओ। और परमेश्वर ज़्यादा धनवान लोगों को चुनता भी नहीं है, क्योंकि वो लोग समझेंगे नहीं। गरीब लोग एक बार बोलने से, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे धनवान कोई नहीं था, बहुत सारे गरीब लोग भी थे, गरीब लोगों ने ही सुना, धनवान ने ज़्यादा किसी ने नहीं सुना। तो परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हम गरीब है ज़्यादा, हम अमीर नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, तो हमारे पास वचन है। हम हर मंगलवार, हर शुक्रवार, हर रविवार को होता है, हम भी अनदेखा करते हैं, हाँ जाने दे, थक गए हैं ना, काम है ना, बहुत थक गए, आज नहीं जाएंगे, जाने दे, आएंगे ना अगले मंगलवार, अगले शुक्रवार, अगले संडे, ऐसे दिन टालते रहते हैं। हर दिन आए, परमेश्वर के वचन को सुने, उनकी इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। अगर हम सच्ची में सोचेंगे तो पवित्र आत्मा की दया हम पर रहेगी, एक एक बात हमको सीखने के लिए मिलेगा। हम सोचेंगे नहीं तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आना चाहता है वो भी नहीं आएगा, हम कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। काम के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाते, नहीं हो रहा है, शरीर से नहीं भी होगा तो उठ के हम करते हैं, हमको करना ही है, क्या करें, फिर हमको ही करना है ना, हमारा घर है तो फिर एक बात बराबर हम बोलते, फिर ये भी तो परमेश्वर ने हमारे लिए ही किया है, हमको चुना है तो हमको बताना भी है। ये बात नहीं सोचते, ये बात सोचते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले करके बात